वंदे पुरुषोत्तम। सर्वभारतीय 329वां ऋत्विक सम्मेलन में परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव अपने आशीर्वचन के रूप में बोल रहे हैं कि सर्वप्रथम हम लोगों को दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। यही है उनका अमोघ निर्देश। परंतु गहराई से यदि देखा जाए, इस दुर्बलता के ग्रास से मुक्त होना क्या इतना ही सहज है? हम कर्मियों पर ठाकुर जी की इतनी दया है कि जनता के दरबार में हम लोगों को प्रभूत श्रद्धा सम्मान मिलता है, और ये सब एक प्रलोभन की सृष्टि करता है। उस समय स्वयं को बहुत क्षमतावान के जैसा समझने लगते हैं। सूर्य यदि न रहे, चाँद की कोई रोशनी क्या रहेगी? उसी तरह ही हम लोगों का जो कुछ है, सब कुछ ठाकुर जी के आलोक से ही प्रकाशमान है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पर ही मनुष्य हम लोगों को सम्मान, मर्यादा, आसन, दक्षिणा इत्यादि दे सकते हैं। हम लोगों के लिए विशेष व्यवस्था भी कर सकते हैं, परंतु मैं कितना लूँगा वह मेरा विवेक है। मैं एक बार चिकित्सा के लिए एक अस्पताल में गया था। वहाँ पर एक उच्च पदस्थ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। देखता था वे जब राउंड देने निकलते थे, उनके पीछे एक पूंछ की तरह एक दल डॉक्टर, जो लोग उनके अधीन में डिग्री ले रहे थे, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं सीखने के लिए, नहीं डर से, लालसा से, जिससे कि अच्छी तरह से पास कर जाएं। अनेक समय हम लोग कर्मीगण भी जब चलते हैं, तब हम लोगों का भी इस तरह का एक पूंछ तैयार होता है, परंतु यह पूंछ ठाकुर जी के कारण या उन लोगों को कोई प्रलोभन के कारण से वे लोग मुझको पकड़े रखे हैं, उसे क्या हम लोग कभी भी विचार करके देखे हैं? वह यदि प्रलोभन के कारण से मुझको पकड़ा हुआ है, तब मैं ही तो उसकी दुर्बलता को प्रश्रय दे रहा हूँ। कहीं सत्संग में जाकर यदि देखता हूँ कि मेरा आसन ठीक नहीं है, मुझे श्वास रोध की तरह अस्वस्थी होता है, मैं और बनकर रह ही नहीं पाता हूँ, किसी बहाने वह स्थान त्याग कर देता हूँ, तब ये सब मेरा बंधन तैयार कर रहा है। हम लोगों को सब समय याद रखना होगा, जो कुछ से सजा हुआ मैं हूँ, वह सब आप ही है। मेरा कहकर कुछ रह नहीं सकता है। इस भाव से जब मुक्त हो सकेंगे, तभी दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध हमारा सार्थक होगा। लोग मुझसे मुग्ध हो सकते हैं, पीछे पीछे दौड़ सकते हैं, परंतु उस मुग्धता को ठीक दिशा में संचालन कर देना चाहिए, जिससे कि वह जाए ठाकुर जी की ओर। वह उनसे प्रेम करना सीखे। उनसे प्रेम न करने पर सब कुछ व्यर्थ है। ठाकुर जी को लेकर चलन कैसा होगा? मैं और तुम, इस दो के बीच और कोई नहीं रह सकता है। इस दो को लेकर ही हमारा संसार है। मैं अपने एकांत व्यक्तिगत स्थान में असतर्क मुहूर्त में कोई गलती करने पर कौन आकर मेरी चेतना को जागृत करता है? वे हैं ठाकुर। उसी व्यक्तिगत असतर्क मुहूर्त में भी मैं आपका हूँ या नहीं, मेरे प्रेम का परिचय वहाँ पर ही है। इस शुभ पोशाक में सजकर, हाथ में दंड लेकर मैं आप लोगों के समीप ढोंग कर सकता हूँ, परंतु असल में मैं ठाकुर का हूँ या नहीं, उसे वे विचार करने पर ठीक समझ सकेंगे। पारिपार्श्विक, सहकर्मी, इन लोगों के साथ हमारा संपर्क कैसा है? यदि किसी के साथ भी मेरा सामंजस्य नहीं होता है, सब कुछ जैसे विस्मय है, तब समझना होगा मैं ठाकुर का अभी तक नहीं बन पाया हूँ, प्रेम ही नहीं कर सका हूँ उनसे। प्रेम करने के लिए पहले सभी लोगों के साथ मिलने की क्षमता बनानी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तब मैं कभी भी ठाकुर जी का बन नहीं पाऊंगा। यही ठाकुर जी हम लोगों को सिखलाए हैं। ठाकुर जी का जो आदेश है हम लोग करेंगे ही, परंतु यहाँ पर और एक बात है, जो कार्य ठाकुर जी जिस तरह से करने बोले हैं, जिस तरह से किए हैं, उसी तरह से ही हम लोगों को करना होगा। दूसरी तरह से करने पर नहीं होगा। ऐसा न होने पर तो मैं अपने संस्कार में ही पड़ा रहूँगा। मेरे इष्ट का संस्कार कहाँ जागृत होगा। एक चोर था, सभी उससे सावधान रहते थे, परंतु ठाकुर जी ने क्या किया? वे पहले उससे बंधुत्व किए, और वह ऐसा बंधुत्व किए कि वह चोर उनके पास हृदय की सब बातें उजाड़ कर रख दिया। अब ठाकुर जी क्या किए? उससे बोले, तुम मुझे चोरी सिखा दो। चोर तो आतंकित होकर नाना करने लगा,
परंतु ठाकुर जी भी जिद्दी कम नहीं थे। तो ठाकुर जी चोरी सीखने घोर रात्रि में उसके साथ गए। बातों बातों में चोर से बोले, अच्छा तुम जो चोरी करने आए हो, तुम तो अपने घर का दरवाज़ा खोल कर आए हो। उसने कहा, हाँ, पीछा करने पर भागकर घर में घुसना पड़ेगा, तो इसलिए दरवाज़ा खोल कर रखना पड़ता है। ठाकुर जी ने कहा, तुमने जो कहा था तुम्हारे किसी एक पड़ोसी की कुनज़र है तुम्हारी पत्नी के प्रति, वह यदि घुस जाए, बस दवाई देकर छोड़ दिए। चोर मन ही मन कुछ क्षण छटपट करके अंत में बोला, यह क्या मेरे माथे में ढुका दिए बाबू, मैं तो अब चोरी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो चला, आप भी घर जाइए। इस तरह से चोर चोरी करना भूल गया। ऐसे ही हैं हम लोगों के ठाकुर जी। एक शराबी दुनिया भर के मनुष्य उससे घृणा करते हैं। ठाकुर जी उसको शराब का बोतल बढ़ा कर देते हैं। स्वयं गुरु उनको शराब पीने बोले हैं और उनके हृदय में यह धक से लगा। यह घटना हेम कवि का है। अब एक मग पानी से क्या इस विशाल प्रांगण को भिगोया जा सकेगा? संभव नहीं है, क्योंकि जल के परिमाण की तुलना में भूमि का परिमाण ज़्यादा व्याप्त है। यही कार्य ठाकुर जी ने किया। उस क्षुद्र मनुष्य को वे प्रसारित कर दिए। पहले हेमदाव जब अपने क्षुद्र सीमा में रहते थे, वहाँ पर खड़े होकर वे सभी का सदुपदेश खारिज कर देते थे, और जैसे ही वे व्याप्त हो गए, शराब की नशा उनमें निर्वापित बुझना हो गई। यही है ठाकुर जी का जादू। सिर्फ उनका कौशल यहाँ पर समझने का विषय है। वे किस तरह से एक एक व्यक्ति के लिए एक एक तरह की दवाई का प्रयोग किए हैं, इस तरह से हम लोगों को भी आयत्त करने की आवश्यकता है। ठाकुर जी ने जिस तरह से कहा है, जिस तरह से किया है, हम लोगों को भी उन सबको समझकर हम लोगों को अपने तरह से उसका प्रयोग करना होगा। सब बातों में वे हैं, सब रंगों में हैं, सब रूप में हैं, रस में हैं। एक व्यक्ति को पेट के दर्द से कष्ट हो रहा था। ठाकुर जी उसे पूरा मसालेदार आलूदम खाने के लिए दिए। जहाँ पानी पीने पर भी उसको हजम नहीं होता था, वहाँ पर ऐसा आलूदम। वह व्यक्ति सोच रहा है, लगता है अब प्राण निकला। समय व्यतीत हो गया, परंतु पेट में और दर्द नहीं हुआ। कारण उस आलूदम में जो जो मसाला था, संभवतः उस व्यक्ति के पेट के लिए प्रयोजनीय था। जो ठाकुर जी जानते थे, उस व्यक्ति के पेट की बीमारी के संबंध में चिंता करते करते पेट को इतना अक्षम बना लिया था, वह अपना रोग प्रतिरोधी गुण खो चुका था। तब मसाला का विषय भी अवान्तर नहीं है। मैंने पढ़ा है, दिल्ली में बादशाह के ज़माने में एक बार आंतरिक प्रकोप के कारण वहाँ के हाकिमगण एक विशेष मसालेदार पानी बनाए थे। उस पानी को एक हौज में बनाकर रखा गया। वह पानी सभी पिएंगे और पेट की समस्या का उपशम होगा। यही पानी पीने के लिए छोटे छोटे पात्र का प्रयोजन होने का कारण छोटा छोटा पूरी बनाकर उसमें पानी भरकर खाना आरंभ हुआ। उसके बाद से ही पानी पूरी या फुचका का उद्भव हुआ। इसलिए सामान्य मसाला भी जो हमारे शरीर में कुछ सुविधा पहुंचाता है, उसे समझना होगा। जो यह जानते हैं वे जानते हैं। इसको अयौक्तिक समझकर यदि मैं कहता हूँ यह मिरेकल है, वैसा नहीं है। सब कुछ का ही एक उचित तर्क है जिसे हम लोग नहीं ढूंढते हैं, और जब तर्क को हम लोग खोजते हैं, वही है आध्यात्मिकता। किसी चीज़ का कारण जब तक हम लोग खोज नहीं पाते हैं, तब तक मैं आध्यात्मिकता को एक मिरेकल में फेंक देते हैं। तब यहाँ आकर पूछते हैं, अच्छा दादा, मेरा लड़का इस बार परीक्षा में पास करेगा तो? अरे, आपका लड़का कैसा पढ़ाई लिखाई किया है, कैसी परीक्षा दिया है, उस कर्म पर ही तो उसका फल आधारित है, मेरी बातों पर तो आधारित नहीं है। और आपको यदि लगता है मैं दृष्टा पुरुष हूँ, मुझे पता है, तब वह आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि रामायण में भी देखता हूँ, सीता हरण के बाद राम हाहाकार करके उनको खोजते हैं। वे यदि पुरुषोत्तम हैं, तब सर घुमाकर देखने पर ही तो रावण को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ते। ऐसी बात क्यों नहीं है? क्योंकि जब वे मानव शरीर में आए हैं, तब मानवीय गुणों में ही वे प्रकाशित होंगे, अन्य तरह से नहीं होंगे। और होने पर भी वे प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्री ठाकुर जब अपनी माँ से बोले, माँ तुम कलकत्ता नहीं आना, फिर भी माँ जब कलकत्ता चली आईं, वे हाहाकार करने लगे, क्योंकि उनको तो पता था
कि इसका फल क्या होगा। तो पर भी वे मुंह से बोल नहीं सकते हैं कि तुम नहीं आना माँ, आने पर यही मृत्यु होगी। इसलिए ही वे विधाता हैं, विधि में ही वे बद्ध रहेंगे। अयौक्तिक भाव से किसी घटना में कहीं देवत्व का आरोप करने जाकर मिरेकल को लाना हम लोगों को आवश्यक नहीं है। एकदम आप जो कर सकते हैं वही हम लोगों को भी करते जाना होगा। निरंतर यही करना ही हम लोगों की साधना है। यहाँ पर लहर की तरह चारों तरफ दीक्षा पत्र की समीक्षा का कार्य चल रहा है और जब तक न ठीक तरह से सफल होते हैं तब तक हम लोग यह कार्य करते रहेंगे। हम लोग प्रत्येक ही जिससे प्रत्येक के साथ खड़े रहें, निरंतर संपर्क रखें। कितना दूर तक हुआ दादा, कितना दूर। इस तरह के आदान प्रदान से अपनों में उल्लास आ जाएगा। यहाँ आज हम लोग 300 लोगों के पास गए थे, हम लोगों के यहाँ 200। सोशल मीडिया में सिर्फ 2-4 फोटो पोस्ट करना और जय गुरु बोलना है। उससे इन खबरों के साथ जय गुरु दें, तब गुरु की जय ध्वनि और भी ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों की ही खामियां हैं कि हम लोग जिस गुरु भाइयों से विच्छिन्न हो गए थे वे सभी एक होकर उसमें शामिल हो जाएंगे। हम लोग जो पंजाधारी हैं, हम लोग सभी का दायित्व में इस समवेत हुंकार से गरज उठे, जिससे ठाकुर जी का इस कार्य में तुम लोग खोए हुए जो गुरु भाई को हम लोग खोज कर निकालेंगे ही। ठाकुर जी के इस जगत में आप लोग खो नहीं जाएंगे। हम लोग हाथ पकड़ने के लिए हैं। हम लोगों के सभी का हाथ ठाकुर जी का हाथ बन जाए, इस तरह से खींचें, तभी देखेंगे ठाकुर जी को अनुभव करना कितना सहज है। सिर्फ बोलते रहें मैं आपका हूँ, हमारा चलना फिरना सोना खाना सब आपका है, तब देखेंगे सारा दिन कितने असमय में खाना सोना सोकर देर से उठना ये सब दूर होकर जीवन एक छंद में आ जाएगा। मेरे दादाजी श्री बड़दा रात 10 बजे सो जाते थे। क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी सोने की, क्योंकि वे रात 2 बजे उठ जाते थे, नाम करने के लिए बैठते थे। यही उनकी लालच थी। तब हमारा छंद भी इस तरह का होना चाहिए। उनका छंद ही मेरा छंद है। ठाकुर जी ने कहा है बचे रहना ही हम लोगों का प्रधान काम है। अस्वस्थ होने पर लोग जो कहते हैं मरले बाँची, मरने से ही बच जाऊंगा, ठाकुर जी कहते थे वह देखो मरकर भी वह बचना चाहता है। सिर्फ निरामिष खाता हूँ और इष्टवृत्ति स्वस्थैनी करता हूँ, इससे ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थता के नियम में रहना होगा। उस दिन एक आश्रमिक माँ की चर्चा चली। वे रोज मातृ सम्मेलन में जाती हैं। सुनते ही मैंने पहला प्रश्न किया, उनको क्या डायबिटीज है? बोले हाँ। कहा वह मिठाई और बतासा संग्रह करने के लिए जाती हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं। सुनते ही वह माँ भी हंसने लगी। असल बात है मिठाई मना है, इसलिए बतासा खाती हैं, यही सोचकर कि ठाकुर जी का प्रसाद खा रही हैं। कुछ नहीं होगा। तब ठाकुर जी का प्रसाद होने से क्या बतासा चीनी मुक्त हो जाएगा? कौन कहता है उससे डायबिटीज नहीं होगा? जीवन को समझिए। हम लोगों को जो कुछ करना है उसे किस कारण से करते हैं, किस मतलब से करते हैं, वह हम लोगों को समझने का विषय है। हम लोग सभी परिवार को लेकर रहते हैं। देखना चाहिए परिवार के प्रत्येक में ठाकुर जी को लेकर जिससे पूर्ण हो, आंशिक हो, खंडित हो, इस तरह से युक्त रहें। हम लोग का एक दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखे तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं ही हो गई लाल। अर्थ है हम लोग प्रिय की लालिमा देखने जाकर मैं ही उनके लालिमा की छटा से लाल हो गया। तब मेरे प्रिय के रंग रूप में यदि मेरे अंदर उद्भासित न हुआ तब वे क्या सिर्फ फोटो बनकर रहेंगे? अनेक लोग कहते हैं वैसा सिर्फ वे ही एकमात्र कर सकते हैं। वे यदि सिर्फ कर सकते हैं तब मैं उनको क्यों पकड़ा हूँ? वे जो कर सकते हैं सब कुछ मुझको करना होगा, मुझे सीखना होगा। यही है मेरी साधना। मुझ में कमी रह सकती है, मैं नहीं भी कर पाया हूँ, परंतु मैं रुक नहीं सकता हूँ और यह भी विश्वास नहीं कर सकता कि जो आपके द्वारा संभव है वह मेरे द्वारा संभव नहीं है। क्योंकि संभव जो है उसे तो आप करके ही दिखा दिए हैं और आप तो कोई अयौक्तिक विषय में नहीं रहते हैं। और यह जो सब कहते हैं शांति चाहिए, और ठाकुर जी ने क्या कहा है, जो आपके लिए अस्वस्थदायक है उसका निरसन करने के लिए जो कर्म तुम करोगे वही कर्म ही शांति है। जैसे नौकरी नहीं है, अशांति है, तब इस बेकार अवस्था में रहकर मैं क्या क्या कर सकता हूँ उसे खोज कर देखने का विषय है। ठाकुर जी ने कहा है जब विपत्ति आती है
वहाँ से क्या रसद जुटा सकते हो? उसे तुम देखो, उस बार 2016 के नववर्ष सम्मेलन में पंडाल में किसी कारण से आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया। मैंने क्या किया, कुछ गोबर संग्रह किया और उसमें राख वगैरह मिलाकर उपला बनवा लिया और ठंड में यहाँ जितने पहरेदार पहरा देते हैं उन लोगों से कहा, भाई ये उपला रहा, रात में आग तापिएगा। मेरी माँ तो गुस्सा गई, अरे तुम इस तरह से रुपया बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा, जितना रसद जुटाया जा सकता है उसको ही काम में लगा रहा हूँ, उसे तो फेंक ही दिया जाता। ठाकुर जी ने भी वैसा ही करने को कहा है। यही है जीवन, इस तरह से ही हम लोगों को आगे बढ़ना होगा और लोगों को अजच्छल प्रेरणा देते रहना होगा। ना कि कोई बात ही नहीं है, कोई अस्वस्थ है, पता है मृत्यु होगी, तो भी उससे कहना होगा, लड़ो, हताश के शेष सीमा पर भी यदि कोई किरण अवशिष्ट रहती है, चेष्टा करो। आग पर जाकर बैठने से आग जलाएगा ही, उसका धर्म ही है वह। तब आग में गिरकर यदि कहें, कहाँ हैं ठाकुर जी, आप तो मेरी रक्षा नहीं किया, ऐसा होगा, तब विधि अनुयायी चलना पड़ेगा, तभी विधाता का आशीर्वाद मिलेगा। ईश्वर के दरबार में हृदय खोल देना होगा। हृदय न खोलने पर वह मनुष्य ईश्वर का नहीं हो सकता है। अनेक कार्य बाकी पड़ा हुआ है। रविंद्रनाथ जी की गीत है, तुम जितना भार दिए हो वह भार पूरा कर दिए हैं, मैं जितना भार जमा लिया हूँ सब हो गया है बोझा। हम लोगों का जीवन भी ऐसा ही है। यह जो दीक्षा पत्र का कार्यक्रम है यह आपका कार्य था, हम लोग समय पर नहीं किए हैं, मनुष्य से दूर होकर बोझ बना लिए हैं। वे जो भूल किया हूँ उसे अब सब मिलकर सुलझाकर आगे बढ़ना होगा। आप लोग सब समय आनंद में रहेंगे, हंसते रहेंगे, आपद विपद सब कुछ लेकर कट जाएगा। हम लोग कहते हैं भद्र लोग, ठाकुर जी कहते हैं भद्र शब्द आया है भंद धातु से, जिसका अर्थ है आमोद, प्रीति, कल्याण। हमारे ठाकुर जी पूर्णतया भद्र लोक हैं, सब अवस्था में ही आनंद में रहते थे, आनंद में रखते थे। हम लोगों का काम भी यही है, सब अच्छे से रहें। 7 नवंबर 2022, पेज संख्या 44, 45, 46, 47, 48 से। जय गुरु।